हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास मास्टर एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है आपको पता है? A to Z इस अल्फ़ाबेट, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। हम लोग देखते हैं ये A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z है ना। इतने अल्फ़ाबेट्स, इसको नंबरिंग कर देते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अभी राइट टू लेफ्ट हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये आपको पता चला। मैं यहाँ से नंबरिंग की लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग की, और ये नंबरिंग की मैं राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, देखो राइट टू लेफ़्ट 26 प्लस 1 27 ए लेटर के लिए, मानो डी लेटर के लिए 23 प्लस 4 लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू लेफ्ट का नंबरिंग क्या होगा? विल ऑलवेज गिव अस नंबर 27 ही देगा हम लोगों को। ये हम लोगों को याद रखना है। कोई भी नंबर ले लो, एम ले लो। राइट टू लेफ्ट हम लोगों का, लेफ्ट टू राइट हम लोगों का 14 है, और राइट टू लेफ्ट हम लोगों का 13 है। 13 प्लस 14 दैट इज 27। ठीक है, कुछ भी नंबर ले लो, हम लोगों को राइट टू लेफ्ट प्लस लेफ्ट टू राइट विल बी ऑलवेज नंबर 27। जेड के लिए ले लो 26 इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट इज 1। दोनों को ऐड किए वो नंबर 27 आएगा। इसमें एक और चीज़ दोस्तों हम लोगों को याद करना है, AEJOTY, ए ज्योति। ओके, जिसमें ए का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसका पोजिशनिंग होता है 1 5 10 15 20 25। ये आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ए ज्योति याद करोगे बोलने से हम लोगों को इसको लेफ्ट टू राइट का पोजिशनिंग हम लोगों को पता है 1 5 10 15 20 25। ओके, हम लोगों को ये पता है। बस आप लोग ये याद कीजिए और ये रूल याद कीजिए, हम लोगों को कोई भी नंबर फ्रॉम अल्फ़ाबेट सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज हम लोगों को टाइप 1 करेंगे। टाइप 1 जो होता है पोजीशन ऑफ लेटर्स। क्वेश्चन बोल दिया गया होगा कि ये पोजीशन में है एंड फाइंड उसका 12th नंबर पोजीशन फ्रॉम राइट निकालो। व्हाट विल बी द अल्फ़ाबेट बोल दिया गया होगा। वो अल्फ़ाबेट कौन सा होगा? ये 12th पोजीशन में है कि 15th पोजीशन में, 12th नंबर में, 10 नंबर में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट में हम लोगों का कौन सा लेटर आएगा। कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। एक आसान क्वेश्चन पहले देखते हैं। Find the alphabet position in the 12th position from right। देखो, find the alphabet position in the 12th position from right। राइट मेरा ये है और आपका भी ये है, ये अल्फ़ाबेट का भी राइट यही है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बोला? फाइंड द अल्फ़ाबेट पोजीशन इन द 12th पोजीशन फ्रॉम राइट। राइट से देखेंगे 12th नंबर पे हम लोगों का क्या है? राइट से देखेंगे बोलने से 12th नंबर पे हम लोगों का ओ है। लेकिन हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोगों के वहाँ पे एग्जाम में थोड़ी लिखते रहेंगे ABCDTZ लिखेंगे, फिर यहाँ से 1 to 26 लिखेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट में 1 से 26 लिखेंगे। ऐसे तो कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू लेफ्ट हम लोगों का 27 आता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये निकालना है, लेफ्ट टू राइट का पोजीशन निकालना है। हम लोगों को राइट टू लेफ्ट का पोजीशन दे दिया गया है। लेफ्ट टू राइट का पोजीशन प्लस राइट टू लेफ्ट का पोजीशन हम लोगों को दिया है 12 इज इक्वल्स टू 27। तो हम लोगों ने क्या किए? लेफ्ट टू राइट का पोजीशन क्या है इसके लिए? 27 माइनस 12 दैट इज 15। तो लेफ्ट टू राइट हम लोग देखेंगे। अभी ए ज्योति लिख देंगे, AEJOTY। हम लोगों को इसका पोजीशन पता है 1 5 10 15 20 एंड 25। ये आसान है लेफ्ट टू राइट, इसलिए हम लोग को लेफ्ट टू राइट निकालना है। लेफ्ट टू राइट में 15 नंबर पोजीशन क्या है? ओ इज योर आंसर। ओके, द 15th letter from the 15th letter
in the 12th position from right will be O. The 12th position from right will be O. Okay. चलो इसी टाइप का मैं एक और नंबर सॉल्व करती हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो. क्वेश्चन है फाइंड द अल्फाबेट पोजीशन इन द 17th position from right. सेवेंटीन्थ पोजीशन फ्रॉम राइट बोला गया है. मैं पिछला नंबर जैसे सॉल्व की वैसे ही सॉल्व करूंगी. राइट से बोला गया है 17th नंबर, तो लेफ्ट टू राइट हम लोगों को पता नहीं है. राइट टू लेफ्ट हम लोगों को पता है 17th पोजीशन है, वो 27 बनना चाहिए. बोलने से लेफ्ट टू राइट का पोजीशन क्या होगा? लेफ्ट टू राइट में हम लोगों का पोजीशन आ जाएगा 10. 10th नंबर में बोलने से ए रूल अप्लाई करूंगी, AEJOTY का, ए ज्योति का, दैट इज 1 5 10 15 20 एंड 25. तो 10th नंबर पोजीशन, 10 नंबर पोजीशन हम लोगों का लेटर आ रहा है जे. दैट इज योर आंसर. तो हम लोगों का 17th पोजीशन फ्रॉम राइट क्या होगा? द लेटर जे. समझ आया आपको कि मैं एक और नंबर आपको सॉल्व करूं? आ जाएगा मेरे ख्याल से, आपको समझ आ जाएगा. और नंबर मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस में सॉल्व करूंगी, मिसलेनियस में सॉल्व करूंगी, तो आप लोग को बेटर होगा, वो मिक्स रहेंगे क्वेश्चंस. ठीक है, ये हो गया. चलो एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं आपको सॉल्व कराती हूँ. फाइंड द 10th लेटर टू द right of the 5th letter from the left. देखो राइट एंड लेफ्ट दोनों आ रहा है. लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट. फाइंड द 10th letter to the right of the 5th letter from the left to the left of the alphabet. देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिया गया है. हम लोग क्या करेंगे? फाइंड द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th लेटर, मतलब 5th लेटर के बाद 10 लेटर जो होगा वो हम लोग उनका लेटर निकालना है, वो भी टू द राइट ऑफ 5th लेटर. 5th लेटर क्या है? फ्रॉम लेफ्ट बोला गया है, फ्रॉम लेफ्ट बोला गया 5th लेटर. ए ज्योति लिखते हैं 1 5 10 15 20 एंड 25. ओके, तो 5th लेटर क्या हम लोग उनका ई है. 5th लेटर इज ई. 5th लेटर ई है. क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th लेटर. टू द राइट ऑफ द 5th लेटर बोलने से आफ्टर ई, टू द राइट ऑफ द 5th लेटर फ्रॉम द अल्फाबेट, फ्रॉम द अल्फाबेट. ई के बाद 10 लेटर. ई 5th पोजीशन में है, प्लस जो लेटर होगा 10, ये दोनों को ऐड करो. 15th पोजीशन में हम लोगों का लेटर है ओ. ये ओ होना चाहिए. देखो आपको समझ आया क्या? मैं आपको फिर से समझा रही हूँ. देखो इसका एक रूल भी है, इसका एक रूल है. मैं आपको पहले रूल बता देती हूँ ताकि आप बहुत आसान से. अगर लेफ्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ भी लेफ्ट बोला है, यहाँ भी लेफ्ट बोला है, कि राइट बोला है, लेफ्ट राइट बोला है, राइट लेफ्ट बोला है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है. तो हम क्या करेंगे? दोनों को माइनस करेंगे. अगर लेफ्ट है तो दोनों को माइनस करेंगे, राइट है तो दोनों को माइनस करेंगे, लेफ्ट राइट है तो दोनों को प्लस करेंगे, और राइट एंड लेफ्ट है तो दोनों को प्लस करेंगे. ये रूल है. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक में लेफ्ट बोला है, दूसरा राइट बोला है, एक लेफ्ट बोला है, दूसरा राइट बोला है, तो दोनों को प्लस करना है, दोनों का पोजीशन को. 5th पोजीशन प्लस 10th पोजीशन इज 15th पोजीशन. यहाँ पे टू द राइट बोला है, फ्रॉम द राइट बोला होता तो, फ्रॉम द राइट बोला होता तो ई डबल बार इंक्लूड हो जा रहा है. ई डबल बार इंक्लूड हो जा रहा है बोलने से -1 करना पड़ेगा हम लोगों को वो केस के लिए. ठीक है, होप आपको समझ आया मेरे ख्याल से. या तो मैं ये वाला फिर से समझा रही हूँ. 10th लेटर टू द राइट, 10th लेटर टू द राइट, ए टू जेड हम लोग को देखते हैं. 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th लेटर. पहले 5th लेटर देखेंगे. पहले 5th लेटर क्या है? पहले 5th लेटर ई है. ई इज द 5th लेटर. टू द, इसके बाद 10th लेटर. फ्रॉम द 10th, फाइंड द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th लेटर.
फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट, लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट से हम लोग देखें। अब ई के राइट के, ई के राइट इस साइड है, ई के राइट के बाद हम लोग 10th लेटर देखेंगे, दैट इज 15th लेटर। ओके, ई के बाद फ्रॉम ई बोला होता, क्वेश्चन में होता फाइंड द 10th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द 5th लेटर। फ्रॉम द लेफ्ट बोलने से फ्रॉम द राइट ऑफ द 5th लेटर, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द राइट ऑफ द 5th लेटर बोलने से हम लोगों को क्या हो गया है यहाँ पे 5 ई रिपीटेड हुआ -1 प्लस 10। ई रिपीट हो रहा है हम लोगों का, ई रिपीट हो रहा है। देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ, ताकि आप क्लियर होगी। क्वेश्चन, फाइंड द 13th letter to the right of the 7th letter from the left of the alphabet। आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा बेसिक समझा रही हूँ इसके ऊपर में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। देखो, फाइंड द 13th letter to the right of the 7th letter from the left of the alphabet। कुछ नहीं, यहाँ पे लेफ्ट राइट बता दिया, ये लेफ्ट है। हम लोग को ऑलवेज क्वेश्चन, इंग्लिश क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, पीछे से जाते हैं। लेफ्ट है, लेफ्ट के बाद राइट है, राइट के बाद बोलने से लेफ्ट राइट का हम लोगों को रूल पता है, दोनों को ऐड कर देना। इसका पोजीशन 7th है, इसका पोजीशन 13 है। बस ये देखें हम लोगों को, ये 2 है, फ्रॉम नहीं है। फ्रॉम होता तो -1 करते, क्योंकि द लेटर रिपीट हो जा रहा है। 7th पोजीशन का जो लेटर होगा, 7 नंबर पोजीशन में जो लेटर होगा वो रिपीट हो जा रहा है। इसमें 2 है तो प्लस किए, दैट इज हम लोगों का 20 नंबर लेटर में हम लोगों का क्या होगा, AEJOTY रूल अप्लाई करेंगे। 1 5 10 15 20 नंबर पे हम लोगों का T है, देन T इज योर राइट आंसर। ओके, देखो मैं एक और क्वेश्चन करा रही हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फाइंड द 7th लेटर, यहाँ पे भी 2 बताया। देखो दोस्तों, 2 टू द राइट बोला है ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। देखो, फाइंड द 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। देखो 13th नंबर पोजीशन, ये दोनों राइट है, हम लोगों को पता है, दोनों राइट है हम लोगों को पता है। बोलने से दोनों हम लोगों को क्या करना है, दोनों हम लोगों को आई थिंक माइनस करना है। हाँ, माइनस करना होता है। तो 13 - 7 हम लोगों को 6 निकालना है। 6th लेटर ये राइट से बोला है, राइट से ही बोला है। 6th लेटर फ्रॉम द राइट हम लोग कैसे निकालेंगे, 27 माइनस, देखो वो रूल था लेफ्ट टू राइट प्लस द लेटर इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट हम लोगों को क्या आ गया, 27 माइनस 6, दैट इज 21st लेटर। 21st लेटर ए जो थी हम लोग देखेंगे 1 5 10 15 20 25। टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यू, दैट इज 21 नंबर लेटर। यू इज योर आंसर। ओके, ये कैसे वह समझ आया, राइट से बोला है, राइट से ही बोला है। फाइंड द 7th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द अल्फाबेट। राइट से ही हम लोग को देखे, राइट बोलने से -6 लेटर निकालना है। कुछ नहीं था इस पे, बस लेफ्ट, वो पोजीशन क्या होगा, पोजीशन के लिए हम लोगों के पास ये फॉर्मूला पता है। लेफ्ट पोजीशन से हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट में कौन सा नंबर पोजीशन आएगा। ये लेटर है हम लोगों को पता है फ्रॉम राइट से हम लोगों को 6th नंबर पोजीशन में जो लेटर होगा वही हम लोगों का आंसर है। लेकिन हम लोगों फ्रॉम लेफ्ट निकालेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे तो हम लोगों को बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि हम लोगों के पास फॉर्मूला है लेफ्ट पोजीशन प्लस 6 इक्वल्स टू 27। 21st लेटर में जो आएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो हम लोगों का आंसर होगा, दैट इज यू। दोस्तों आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, हम लोग दूसरे क्लास में थोड़ा और वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए थैंक यू।